दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। ओम को ही अल्लाह बताने पर जमीयत के मंच पर आए हिंदू संत उखड़ गए। उन्होंने मदनी को चैलेंज देते हुए जलसे का बॉयकॉट कर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन का तीसरा और आखिरी दिन था। मंच पर मौलानाओं के बीच गिरवाधारी संत भी थे। सीन साफ था कि मंच से संदेश दिया जाना है कि देश में धर्मों पर कोई बैर नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। काफी देर तक ऐसा दिखा भी, लेकिन जब जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने हिंदू मुसलमान को लेकर विवाद के नए तार छोड़े। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। जमीयत के जलसे के दूसरे दिन महमूद मदनी ने इस्लाम को हिंदू धर्म से पुराना बताया था। ये भी दावा किया था कि इस्लाम भारत में अरब से नहीं आया, बल्कि भारत में ही जन्मा था। लेकिन बड़े मदनी अपनी बातों से इसे नई बहस, नए विवाद की ओर ले गए। उन्होंने दावा किया कि आदम ही मनु है और अल्लाह ही ओम है। ये चिराग नया चिराग नहीं है। दीन यानी अल्लाह एक है, ओम एक है, उसकी इबादत होगी, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कई बार हिंदू मुसलमान दोनों को एक ही पूर्वज की संतान बता चुके हैं। सबका डीएनए एक बताते रहे। अरशद मदनी ने इस पर भी हमला किया और कुछ यूं साबित करते दिखे कि पहले सब मुसलमान थे। मनु को आदम और ओम को ही अल्लाह बताने के बाद अरशद मदनी ने अपनी तकरीर में कुछ सर्वधर्म संभाव की बातें की, लेकिन तब तक जैन संत लोकेश मुनि का पारा गर्म हो चुका था। उन्होंने माइक संभाला और अरशद मदनी को शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। जैन मुनि ने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ सर्वधर्म संभाव के नाम पर सब धर्मों को बुलाकर उन्हें कमतर और इस्लाम को बेहतर साबित करने की कोशिश की जाएगी। और इतना बोलने के बाद जैन संत लोकेश मुनि ने जमीयत के जलसे का बहिष्कार कर दिया, मंच से उतरकर चले गए। उनके पीछे पीछे और भी हिंदू जैन संत चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।